हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फाइलम जो कि हमारा नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोरीफेरेंस के बारे में कि पोरीफेरेंस किस तरीके के एनिमल्स होते हैं और उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस जो होते हैं वो कैसे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो सारे वही बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो यूज़ करेंगे हम लोग। जो वहाँ पर स्पेसिफिक बातें थी हम लोग देख रहे थे, क्लासिफिकेशन की बात करें, चाहे जो है हम लोग उनके बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें या इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसका नाम क्यों पड़ा? देखो, निडेरिया नाम पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स। तो वहाँ पे क्या थी, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स थी जिन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, नीडोब्लास्ट सेल्स। क्लियर है? तो उनके बेसिस पे उनको हमने बोल दिया निडेरिया। दूसरी बात आती है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रॉन मतलब होता है आपका जो एक बीच का कैविटी होता है। तो जो कैविटी होगा अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसकी बेसिस पे हमने उसको सिलेंट्रेटा बोल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कुछ हिस्टोरिकल जो है पॉइंट्स की। तो पेसोनल एंड ट्रेम्बले उन्होंने 1744 में प्रूफ किया कि जो सिलेंट्रेट्स हैं या निडेरियंस हैं वो क्या हैं, एनिमल्स हैं। उससे पहले लोग ये नहीं जानते थे कि ये एनिमल्स हैं। ठीक है, तो पेसोनल और जो है ट्रेम्बले ने सबसे पहले क्या किया, 1744 में ये प्रूफ कर दिया कि सिलेंट्रेट्स आर द एनिमल्स। अब बात आई नेक्स्ट की जो है ये निडेरिया तो ठीक था, सिलेंट्रेटा जो है टर्म किसने दिया या निडेरिया टर्म्स किसने दिया? तो जो सिलेंट्रेट्स था ये टर्म दिया था ल्यूकॉर्ट ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ल्यूकॉर्ट। ठीक है, तो ल्यूकॉर्ट ने सबसे पहले इसको टर्म दिया सिलेंट्रेटा, और उसके बाद निडेरिया जो है टर्म दिया हैट्चेक ने। उन्होंने 1888 में जो है क्या बोलते हैं आपका निडेरियंस सिलेंट्रेट्स को निडेरियंस नाम दिया, या इस तरीके के एनिमल्स को क्या बोला, निडेरिया बोला। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है आगे जो है उनके बेसिक फीचर के साथ में। दूसरी बात आती है इनकी स्पीसीज की। तो नियर अबाउट पहले 9000 के आसपास जो है स्पीसीज थी, लेकिन इस समय करीब करीब जो है 11000 के आसपास स्पीसीज, वेल नोन स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। क्लियर है? तो इन सब बातों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है, फाइलम सिलेंट्रेटा, या इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेट्स को निडेरिया। समझ में आई बात? तो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, अब मैंने जो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स बोले थे उनको हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला पेसोनल एंड ट्रेम्बले। ठीक है, पेसोनल एंड ट्रेम्बले। ट्रेम्बले को आप लोग याद रखोगे, इन्होंने सबसे ज्यादा हाइड्रा के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया ट्रेम्बले ने। ठीक है, तो फादर ऑफ हाइड्रा समझ लो यही है ट्रेम्बले। ठीक है, तो पेसोनल एंड ट्रेम्बले ने क्या किया, 1744 में जो है कुछ एनिमल्स देखे और उनको उन्होंने क्या दिया, नाम दिया, नाम नहीं दिया एक्चुअल में, प्रूव किया कि ये कैसे जो है निडेरियंस क्या है, दे आर द एनिमल्स। तो हम लोग लिख लेंगे पेसोनल एंड ट्रेम्बले फर्स्टली prove that nidarians are animals। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। दो नाम है पेसोनल एंड ट्रेम्बले। ठीक है, इन 1744 में इन दोनों ने मिलकर क्या बोला कि निडेरियंस जो हैं वो क्या हैं, दे आर द एनिमल्स। ठीक है, अब आई बात दूसरे टर्म की बात। तो टर्म जो था आपका सिलेंट्रेटा, उसको किसने कॉइन किया था? तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें लिख लेंगे टर्म कॉइन्ड बाय किसने, ल्यूकॉर्ट ने। तो सिलेंट्रेट्स के केस में अगर बात करें, टर्म सिलेंट्रेटा किसने खोज किया था, ल्यूकॉर्ट ने। उसके बाद जो टर्म निडेरिया था, ठीक है,
निडेरिया जो टर्म था उसको किसने कॉइन किया था? इट इज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था? इट इज कॉइन्ड बाय हैशचैक। ठीक है, तो ये भी एक साइंटिस्ट थे हैशचैक, इन्होंने भी क्या किया था? निडेरिया टर्म की खोज की थी करीब करीब 1888 में। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं आपको, नाम बस याद रखना आप, ल्यूकॉर्ट एंड हैशचैक। ठीक है, ल्यूकॉर्ट ने क्या किया था? आपका सिलेंट्रेटा नाम दिया था, और निडेरियन किसने नाम दिया था? हैशचैक ने। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है इनकी स्पीसीज की। तो स्पीसीज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड में अराउंड, पुराने डाटा के अकॉर्डिंग कितना था? 9, लेकिन अब नया डाटा कितना है? नियर अबाउट 11,000 के आसपास। ठीक है, तो इतनी वेल नोन स्पीसीज वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, फिर हम उसके बाद इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं ये एनिमल्स जो हैबिटेट था इनका वो कैसा था। तो ये एनिमल्स जो थे इनका हैबिटेट कैसा था? एक्वाटिक था। तो लिख लेंगे यहां पर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? रहने की जगह। ठीक है, कैसे इंडिविजुअल्स थे ये? हमने बोला कि एक्वाटिक एनिमल्स थे। कैसे थे? एक्वाटिक एनिमल्स थे। एक्वाटिक थे तो मोस्टली जो थे वो कैसे थे? दे आर मराइन, है ना? कैसे थे? दे आर मराइन। सम आर फ्रेश वाटर। ठीक है, तो जैसे यहां पर हम लोग बोल सकते हैं मराइन जो थे वो कैसे थे? प्रीडोमिनेंटली थे। ठीक है, मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स थे वो कैसे थे? मराइन वाटर में पाए जाने वाले थे। फ्रेश वाटर में यहां पर एक इसका एग्जाम्पल था हाइड्रा। ठीक है, तो इसको याद रखना, हाइड्रा जो था वो कैसा था? इट इज द फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स या फ्रेश वाटर निडेरियंस। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म की। तो बॉडी फॉर्म का मतलब क्या था कि बॉडी किन किन टाइप्स में पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर जो बॉडी फॉर्म होंगे ये इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? पॉलीमॉर्फिक होंगे। यानी कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स मैनी, और मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स। यानी कि यहां पर जो कॉलोनी थी उसमें एक से ज्यादा तरीके के इंडिविजुअल्स रह रहे थे। ठीक है, एक से ज्यादा तरीके के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे एक कॉलोनी में, इसलिए हमने इनको क्या बोला? दे आर द पॉलीमॉर्फिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म में किस तरीके के इंडिविजुअल्स थे? तो यहां पर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ओबिलिया का, तो ओबिलिया में हम लोग देखेंगे वहां पे ट्राइमॉर्फिक जो है इंडिविजुअल्स थे। तो यहां पे एग्जांपल लिख लो आप लोग, ओबिलिया। इसका एक एनिमल है जिसका नाम है ओबिलिया, या सीफर बोलते हैं इसको कॉमनली। ठीक है, तो ओबिलिया में हमने बोला ये कैसे हैं? दे आर द ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक का मतलब बेटा क्या है? कि इनमें 3 तरीके के इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे इनकी कॉलोनीज में। कौन कौन से होंगे? तो पहला हम लोग देखेंगे यहां पर जॉइड की फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? जॉइड्स। ठीक है, तो ओबिलिया में बेटा हम लोग देखेंगे ये ट्राइमॉर्फिक होंगी कॉलोनी, यानी कि यहां पे 3 तरीके के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे जॉइड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इंडिविजुअल्स कौन कौन से होंगे वो हम लोग देखेंगे यहां पर। तो पहले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द पॉलिप्स। क्या बोलेंगे? पॉलिप्स। दूसरे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोस्टाइल। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोस्टाइल। एंड थर्ड आर द इंडिविजुअल्स व्हिच आर बेसिकली नोन एज मेडुसी शेप। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इंडिविजुअल जो हैं ये अलग अलग इनका शेप होता है, और बेसिकली अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का कौन सा शेप होता है। पहली बात यहां पर क्या है, जो ये ब्लास्टोस्टाइल हैं ये क्या करेंगे? ये जो है मेडुसाई बर्ड्स बनाते हैं, और उन बर्ड्स से क्या बनता है? मेडुसी लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि बाय द ब्लास्टोस्टाइल, यहां पे आप लिख सकते हो बाय द ब्लास्टोस्टाइल मेडुसाई बर्ड्स आर एराइजेस। ठीक है, तो इन
ब्लास्टोस्टाइल से ही क्या होगा, मेडुसाई शेप के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द मेडुसी। तो 3 तरीके के फॉर्म में यहां पर हमने देखा इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, चाहे पॉलिप्स की बात करें, चाहे ब्लास्टोस्टाइल की बात करें, चाहे मेडुसी की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस तरीके के इंडिविजुअल्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो पॉलिप जो होता है वो कैसा होगा, इलोंगेटेड शेप का होता है। जैसे मान लिया हमने हाइड्रा को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा बेटा, यहाँ पर आप देखोगे ऐसे इस तरीके से, आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, दूसरा आप लोग देखोगे यहाँ पर मेडुसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे, उनमें जब डिफरेंसेस की बात करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि जॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं जॉइंट्स, जिस फॉर्म में है, पॉलिप्स के फॉर्म में या ब्लास्टोस्टाइल की फॉर्म में या तो मेडुसी के स्टाइल में है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या, अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, यहां पर एक कॉलोनी में मोर देन 1 टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का पाया जाना, वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। और ये इंडिविजुअल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे हम इसका डिफिनीशन, अगर लिखें, अकरेंस ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ individual in a colony, okay, occurrence of many types of individual in a colony which performing different functions। समझ में आई बात, यानी कि एक ही कॉलोनी में अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक अलग अलग तरीके का क्या करेंगे, फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ओबिलिया के केस में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, पॉलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल जो कि इंटरमीडिएट एक तरीके का स्टेज है, और मेडुसी। ठीक है, पॉलिप्स इलोंगेटेड टाइप के हैं, मेडुसी कैसी हैं, अम्ब्रेला शेप की हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ओबिलिया में भी पॉलिप्स देखने को मिलेंगे हमें, तो आगे क्लास जब हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया इतनी बात, क्लियर है सभी को, तो नोट करिए। फिर हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं, इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक उनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले सिमेट्री की। तो उनके अंदर सिमेट्री कैसे देखने को मिलेगी हमको, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, वो कैसे होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। सारा हम बता चुके हैं रेडियली सिमेट्रिकल कैसे होंगे, वो सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेडियल सिमेट्री के बाद में ये इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल्स। तो ये भी लिख लेंगे हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहां पर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और वो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी, दैट इज द एक्टोडर्म, और दूसरा बेटा कौन सा होगा, एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, क्लियर है, डन। तो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर 2 होंगी यहां पर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो सेल्स होंगी आपस में वो एग्रीगेट होने लगेंगी और वो क्या करेंगी, दे फॉर्म द टिश्यू। वो क्या करेंगी, टिश्यू फॉर्म कर देंगी। क्लियर है। अब बात करते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं उनके बारे में।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके की नीडोब्लास्ट लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं या नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसका मेन फीचर जो है वो कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे। किस लिए प्रेजेंट होंगी, प्रे के कैप्चरिंग के लिए, पकड़ने के लिए वहां पर प्रेजेंट होंगी। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारा क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट वो है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल बेटा आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसमें भी हमने डिस्कस किया था पोरीफेरेंस में, और यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बॉडी वॉल यहाँ पर क्या होगा, एक आउटर लेयर होगी जो एक्टोडर्मली ड्राइव होगी और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिडर्मिस। दूसरा जो होगा एक स्ट्रक्चर इनर साइड में होगा जिसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस बोलेंगे, और गैस्ट्रोडर्मिस जो होगा वो एंडोडर्मली डिराइव्ड होगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दोनों के बीच में क्या होगा, इन बिटवीन बोथ लेयर्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन सेलुलर जिलेटिनस जेली लाइक जो है लेयर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मीजोग्लिया। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इन बॉडी वॉल देयर इज द एक्टोडर्मली डिराइव्ड यहां पर क्या होगा, इपीडर्मिस होगा, और वो किधर की तरफ होगा, आउटर की तरफ होगा, यानी कि सेल के बाहर की तरफ, बॉडी के बाहरी हिस्से में होगा, बाहर के रीजन में होगा। इनके दोनों के बीच में दूसरा हम लोग बात करेंगे एंडोडर्मली डिराइव्ड होगा, और एंडोडर्मल जो डिराइव्ड होंगे, एंडोडर्मल डिराइव्ड जो होंगे उनके बीच में हम लोग देखेंगे बेटा क्या होगा, एक्टो और एंडो के बीच में एक और जो है प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस लेयर को मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया भी लिखा होता है, कहीं पर मीजोग्लिया भी लिखा होता है। ठीक है, तो एक ही बात है, मीजोग्लिया। ठीक है, तो ये जो है यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसके केस में एंडोडर्मली जो डिराइव हो रहा है, ये क्या डिराइव कर रहा है, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, या वहां पर क्या था आपका जो सिलेंट्रॉन जो था, जो कैविटी था, उस वाली लेयर को हम लोग बोल रहे थे गैस्ट्रोडर्मिस, इनर लेयर को। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर, यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या होगा इसमें, इनर साइड में, तो यहां पर लिख लेंगे इनर। क्लियर है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, एक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, मीजोग्लिया लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, ये क्या है, प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में, आपका एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दोनों के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया बोलेंगे। दूसरी बात, इनका नेचर कैसा होगा, ये कैसी होंगी, नॉन सेलुलर नेचर की होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, नॉन सेलुलर नेचर की होंगी। तो ये बात आप लोग याद रखना, मीजोग्लिया के केस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की पॉइंट है मीजोग्लिया का। क्लियर। दूसरा आपसे पूछ सकता है इनका स्ट्रक्चर कैसा था, ये जेली लाइक थी, तो यहां पर ये भी लिख सकते हो आप लोग, ये कैसी थी, जेली लाइक या जेलेटिनस मास। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए, कुछ बेसिक चीजें थी, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, किसका, आपका जो बॉडी वॉल होगा सिलेंट्रेट्स का, उसका। तो बेसिकली हाइड्रा इसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो हाइड्रा के ही स्ट्रक्चर को हम लोग ले लेते हैं। हाइड्रा का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से आप देखे होंगे बुक्स में बना हुआ, ऐसे। ठीक है, ये इसका माउथ हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके टेंटिकल्स हो जाएंगे। तो अभी डायग्राम में ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमने इसका ये बॉडी वॉल ले लिया, ये इतना पार्ट हमने कट करके, ये क्या इसका हाइड्रा है, ये हाइड्रा का हमने बॉडी वॉल लिया। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉडी वॉल में हमने बोला कि एक एक्टोडर्मली डिराइव्ड
आपका एपिडर्मिस होगा और एक एंडोडर्मी डिराइव्ड वो क्या होगा, आपका गैस्ट्रोडर्मिस होगा। बीच में एक लेयर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया बोलेंगे। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो आप लोग, ये वाला जो स्पेस होगा, इसके बीच वाला जो स्पेस है, ये जो खाली जो कैविटी है, अभी आगे दिखाऊंगा वहां पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द कैविटी ऑफ सिलेंट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, सिलेंट्रॉन, या इसको हम लोग बेटा बोल देते हैं इट इज द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो ये हमने इतना कट किया इसका बॉडी वॉल, या इधर का कट को चाहे इधर का कट करो, बात एक ही है, दोनों तरफ सेम ही होगा। हमने इतना कट किया और यहां पर ड्रॉ किया हमने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे रफली। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है किसका, बॉडी वॉल ऑफ सिलेंट्रेट या हाइड्रा। ठीक है, तो हमने बेटा देखा यहां पर बाहर की तरफ जो ये लेयर है, ये वाला, ये जो बाहर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्मली डिराइव्ड होगा ये। ठीक है, आउटर लेयर कैसा होगा, एक्टोडर्मली डिराइव्ड होगा, और ये कैसा होगा आपका, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, एपिडर्मिस। और इसमें अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस के बाद में इधर आप आ जाओ, जो ब्लैक पेन से इधर हमने बनाया है ये वाला पोर्शन, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारा एंडोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है, एंडोडर्मली डिराइव्ड है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, एंडोडर्मली डिराइव्ड है, ये यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द गैस्ट्रोडर्मिस। सब पीछे लिख चुका हूं मैं। ठीक है, बहुत बड़ा अभी इसमें लिखना भी मुझे, ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे मैं। तो एपिडर्मिस ये इधर हो गया बाहर की तरफ, आउटर एक्टोडर्मी ड्राइव, और एंडोडर्मी ड्राइव क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अब इनमें डिफरेंट तरीके की सेल्स हैं, वो हम लोग अभी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले आप समझ लो, इसके बीच में मैंने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है, जो रेड पेन से है, ये हमने दिखाया, ये वाला पोर्शन जो बीच का, इसको हमने क्या बोला, मीजोग्लिया। ठीक है, तो एंडोडर्मली गैस्ट्रोडर्मिस इनर साइड पे हो गया आगे की तरफ। अब आगे यहाँ पर जो स्पेस हम लोग देखेंगे इसके बाद में, यहाँ पर जैसे मान लो ये है, ये हम लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं ये वाला, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इधर हम लोग देखें ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिलेंट्रॉन। क्या बोल देंगे, सिलेंट्रॉन, या इसको बोल देंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ऐसे इधर भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इधर भी गैस्ट्रोडर्मिस होंगी। अगर ये हटा दें, इरेज करके देखें, इधर भी क्या होगा, ये सेल्स गैस्ट्रोडर्मिस होंगी, और फिर एपिडर्मिस इधर होंगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, तो उसी का एक पोर्शन हमने दिखाया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसके केस में क्या क्या सारी चीजें प्रेजेंट। तो मीजोग्लिया हमने बोला ये नॉन सेलुलर नेचर का है, और किसके बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्टोडर्मल और जो है आपका एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है। अब इसका लेबलिंग कर लेते हैं बेटा। यहां पर देखो आप लोग, ये हमने एपिडर्मिस में एक सेल बनाया है रेड कलर से, ये दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं निमेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, निमेटोसाइट। ठीक है, क्या होता है इससे अभी सब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा हम लोग यहां पर देखेंगे, इसको बोलते हैं एक्टोडर्मल इपिथेलियल सेल्स। तो यहां पर लिख लेंगे एक्टोडर्मल इपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये सारी एक्टोडर्मल इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। बीच बीच में हमें यहाँ पर कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी जिनको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। कैसी सेल्स बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। समझ में आया बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स। रोल मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे आप लोग नाम बस याद रखिए, नाम देखते जाइए। ये वाला जो लेयर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी सेल। ठीक है,
तो सेंसरी सेल्स भी होंगी यहाँ पर। एक्टोडर्मली हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो एपिडर्मिस है उसके आसपास में सेंसेशन के लिए, है ना। उसके बाद आप लोग देखोगे ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द निमैटोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, निमैटोब्लास्ट। ठीक है, निमैटोब्लास्ट के बाद में आप लोग यहां पर आ जाओ। इसके केस में अंदर हम लोग देखते हैं ये वाली सेल्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, वहां पर भी बनाई हमने, तो यहां पर भी वही सेल्स हैं, इनका भी नाम वही हो जाएगा। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहां पर भी हम लोग लिख लेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाओ, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है फ्लैजेला। ठीक है, क्लियर है, फ्लैजेला। उसके अलावा ये वाले पोर्शन जो आप देख रहे हो ये भी लगा हुआ है गैस्ट्रोडर्मिस से। ये सेल्स जो हैं ये वाली, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर द न्यूरोनल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाली सेल्स कैसी हैं, दीज आर द गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, या न्यूरॉन सेल्स हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो गैंग्लियोनिक सेल्स जो होंगी या जो है गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो किसमें हेल्प करेंगे, दे हेल्प्स इन मैसेजिंग, या हम लोग बोल सकते हैं सेंसेशरी एक तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, क्या होगा, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, GANGLIONICNEURON, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दिया। मीजोग्लिया क्या होगा, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया सभी को बात, क्लियर है, डन। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में सबका काम क्या क्या है, वो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग एक 1 बाय 1 एक्टोडर्मल में कौन कौन सी लेयर सेल्स हैं, उनके काम क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। फिर गैस्ट्रोडर्मिस में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग इसको फटाफट। तो आई होप सभी का डायग्राम बन गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे एपिडर्मिस से। तो एपिडर्मिस यहां पर हम लोग देख लेंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, हमने बोला पहला जो हमारा आउटर लेयर है वो कौन सा है, एपिडर्मिस। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यहां पर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में हमारा पहला जो सेल होगा वो कौन सा हो, पहला जो हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का सेल्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एपिथेलियो मस्कुलर। ठीक है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। तो पहला हम लोग यहां पर लिख लेंगे एपिथेलियो मस्कुलर। ठीक है, एपिथेलियो मस्कुलर। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा, ये क्या करेंगे, दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड एक्ट एज अ मसल्स। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और मसल्स की तरीके से बिहेव करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एक्ट एज मसल्स। ठीक है, तो पहला सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा जो टाइप का सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे नीडोब्लास्ट सेल्स या स्टिंगिंग सेल्स, या हम लोग इनको बोलते हैं निमैटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे नीडोब्लास्ट सेल्स जो है दूसरा लिख लेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल के, कौन सा है, नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट, या दूसरा हमने नाम इनका कॉमनली क्या बुलाया, स्टिंगिंग सेल्स या निमैटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट, निमैटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब नीडोब्लास्ट या निमैटोब्लास्ट ये वाली सेल्स हैं, निमैटोब्लास्ट वही इसीलिए मैंने लिख दिया, इनको नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये निमैटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, स्टिंगिंग सेल्स बोलेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट कहां पर है, सबसे पहले आप लोग देखो ये कहां प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, एपिडर्मल वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ सेल प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। इसके पास होगा क्या क्या, तो ये इसके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और निमैटोसिस्ट होगा।
निमेटोसिस्ट मतलब ये, ठीक है। तो ये एक एक करके आएंगी बाहर और ये क्या बन जाएंगी, निमेटोसिस्ट बन जाएंगी, या निमेटोसिस्ट इनके पास प्रेजेंट होगा। निमेटोसिस्ट क्या है, इट इज अ स्टिंगिंग ऑर्गन। दोनों में डिफरेंस है, देखो निमेटो जब हम लोग बात करेंगे यहां पर निमेटोब्लास्ट की, तो वो क्या है, स्टिंगिंग सेल है, लेकिन जब निमेटोसाइट की बात करेंगे तो वो क्या है, दैट इज द स्टिंगिंग ऑर्गन। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर सबसे पहले पॉइंट हमारा जो हमने पहले बोला, दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। दिख ही रहा है आपको, तो यहां पर लिख सकते हैं सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। अब इनके पास और क्या 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 स्ट्रक्चर होंगे वो, तो इन सेल्स के पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर जो हमने रेड पेन से दिखाया है, ये क्या है साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो हमने दिखाया रेड, ये क्या है साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्म, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस ये हमने दिखाया है, ये क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अलावा हमने बोला कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टिंगिंग ऑर्गन, और उसका नाम क्या है, इट इज नोन एज द निमेटोसिस्ट, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है निमेटोसिस्ट, ठीक है। तो निमेटोसाइट, ठीक है। तो ये निमेटोसाइट जो होगा यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा, निमेटोसाइट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग ऑर्गन, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूं, अगर छोटा आपको लग रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं, उससे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा है, एक बार फिर बोर्ड में आएगा नहीं, फिर समझ में भी नहीं आएगा आपको, तो थोड़ा मुझे जो रिटन मैटर है वो छोटा लिखना पड़ रहा है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे नीडोब्लास्ट के अलावा, वैसे दिख रहा होगा क्लियर, आई होप। नीडोब्लास्ट सेल्स के बाद में हम लोग, या निमेटोब्लास्ट सेल्स के बाद में अगर हम लोग बात करें, जो दूसरा इसका है पार्ट, वो क्या है, निमेटोसाइट, ठीक है, या स्टिंगिंग ऑर्गन, इसका हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट होगा, इनसाइड द निमेटोब्लास्ट। कहां प्रेजेंट होगा, इनसाइड द निमेटोब्लास्ट। तो ये निमेटोब्लास्ट है, इसके अंदर ये निमेटोसाइट प्रेजेंट होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर, इट इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द, किसके साथ में, इनसाइड द निमेटोब्लास्ट। तो कहां प्रेजेंट होगा, निमेटोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बुक्स में बना हुआ है कुछ इस तरीके का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे साफ्ट वगैरह होता है, यहाँ से एक जो है ये स्पाइन निकला हुआ होता है जो इंजेक्ट करता है प्रे को या पकड़ता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वो सब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ सेल्स भी होती हैं जिनको हम लोग जो है बोलते हैं, वो हेल्प करती हैं, ठीक है, उसको इंजेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट होगा। निमेटोब्लास्ट के केस में अगर हम लोग देखें, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इस निमेटोब्लास्ट में हम लोग देखेंगे कैप्सूल होगा, साफ्ट होगा और थ्रेड होगा। जैसे ये कैप्सूल रीजन हो गया, ये साफ्ट रीजन होगा, और ये क्या होगा, इसका थ्रेड हो गया। तो लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो यहाँ पर कितने पार्ट में ये डिवाइड होगा निमेटोसाइट। एक तो इसका कैप्सूल होगा, दूसरा साफ्ट होगा, और साफ्ट के अलावा तीसरा क्या होगा, थ्रेड, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स होंगे जो फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये हेल्प किसमें करेगा, तो ये हेल्प करता है डिफेंस एंड ऑफेंस में। किसमें यूज किया जाता है, डिफेंस एंड ऑफेंस में। तो हम लोग लिख लेंगे, इट इज यूज फॉर used for defense and offense, ठीक है। किसमें यूज किया जाता है, डिफेंस एंड ऑफेंस में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो स्टिंगिंग ऑर्गन था, इसके बाद में जो कुछ सेल्स होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कौन सी हैं, ये वाली सेल्स, ये वाली। तो ये नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, थर्ड हेडिंग वो कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगी, वो कौन सा रोल प्ले करेंगी, दे हैव टोटिपोटेंट कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ,
टोटिपोटेंट का मतलब क्या है, ये स्टेम सेल है, ठीक है। और स्टेम सेल में हमने पोरीफेरेंस में भी बताया था कि वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसी वजह से उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर नर्व सेल्स भी देखने को मिल रही हैं आपको, सेंसरी सेल्स, ये नर्व सेल्स ये देख रहे हो आप। इनका काम क्या होगा, नर्व सेल्स का ये प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम बनाएंगे। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स यहां पर क्या बनेंगी, दे फॉर्म प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या बनाएंगी, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम को वो बनाएंगे। उसके अलावा नर्वस सिस्टम के अलावा आप लोग यहां पर देखोगे कुछ सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये वाली। और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं तो इनका नेचर कैसा होगा, सेंसरी नेचर की ये होंगी। क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया किसमें, एपिडर्मिस में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये गैस्ट्रोडर्मिस है, इसमें कौन कौन सी लेयर हैं या किस तरीके की लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो नोट करिए आप लोग, ओके। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एपिडर्मिस को डिस्कस करने के बाद जो हमारा दूसरा इनर लेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द गैस्ट्रोडर्मिस। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस, और गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में देखेंगे वहां पर कौन कौन सी तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, पहली सेल्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सेल्स। कैसी सेल्स होंगी बेटा, डाइजेस्टिव सेल्स। डाइजेस्टिव सेल्स क्या करेंगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है, अगर ये कोई सेल है ना, यहाँ पर कैविटी में सेल में अगर हम देखें फूड आ रहा है अगर, तो ये क्या करे, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हो इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे फूड आया, फूड यहाँ पर इंटर करेगा और सेल के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर फूड वैक्यूल्स होंगी, एंजाइम्स निकालेंगी और वो क्या करेंगी, उनको खत्म कर देंगे। यानी कि सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो फूड आया उस मटेरियल को डिग्रेड कर देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। तो ग्लैंड सेल्स भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ग्लैंड सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ स्लेमी सब्सटेंस निकालती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ये मान लो ग्लैंड सेल है कोई, ठीक है, ये ग्लैंड सेल है कोई, ये क्या करती है, एंजाइम्स निकाल दिया इसने। यहाँ पर क्या था, ये वाला पार्ट हमने बोला था सिलेंट्रॉन है, कैविटी है, यहाँ पर फूड आएगा और फूड को यहीं पे क्या होगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा और फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स इन सेल से निकलेंगे, इन ग्लैंड सेल से, यहाँ पर ग्लैंड सेल हम बोल देते हैं, ग्लैंड सेल से निकलेंगे और ल्यूमेन में क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। तो ये किस में रोल प्ले करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ और सेल्स हैं, जैसे कि वहां पर सेल्स थी, ये सेल्स सेम है, इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स। तो ये सेल्स यहां पर भी प्रेजेंट हैं और दूसरा यहां पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तीनों सेल्स एपिडर्मिस में भी देखने को मिलेंगी और हमको यहां पर भी देखने को मिलेंगी, किसमें, गैस्ट्रोडर्मिस में। चाहे इंटरस्टिशियल सेल्स की बात करो, चाहे नर्व सेल्स की बात करो, चाहे आप सेंसरी सेल्स की बात करो, ठीक है। तो बॉडी वॉल के बाद में हम लोग बेटा कुछ और बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे उनके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट है या सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। इस वजह से हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर ये माउथ एज वेल एज एनस की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। माउथ एज वेल एज एनस के तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक ही ओपनिंग है और वो माउथ के तरीके से भी काम कर रहा है और एनस की तरीके से भी काम कर रहा है। जैसे ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया उसका सिलेंड्रेट का, हाइड्रा का। हाइड्रा में हमने देखा यहाँ पे क्या है बेटा, केवल ये एक ओपनिंग है, इसको हम चाहे माउथ बोल लें चाहे एनस बोल लें, ठीक है।
इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है, जो स्पेस है, इसको हमने क्या बोला था, इट इज द सिलेंट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो था इसको या तो हम सिलेंट्रॉन बोल लें या इसको बेटा हम लोग क्या बोल दें, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। समझ में आई इतनी बात, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, एक ही ओपनिंग होगी, वो वर्क करेगी माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट टाइप का होगा। कैसा होगा, इनकम्प्लीट टाइप का होगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट नहीं है, केवल एक ओपनिंग है, दो ओपनिंग नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। इसके बाद में दूसरा आता है यहाँ पे कि डाइजेशन है कैसा। तो डाइजेशन हमने बोला यहाँ पर, डाइजेशन के बाद बारे में अगर बात करो आप लोग, तो डाइजेशन में हमने बोला यहाँ पर दो तरीके से डाइजेशन होगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर होने के साथ साथ कैसा होगा आपका, इंट्रासेलुलर भी होगा। कैसा होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर होने के साथ साथ कैसा होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा। दोनों का मतलब क्या था, देखो यहां पर बॉडी वॉल प्रेजेंट थी, यहां पर सेल्स होंगी, हमने बोला था बॉडी वॉल सेल्स यहां पर होंगी, कुछ सेल्स यहां से फूड आएगा, मान लो फूड आया, ये फूड आने के साथ इसमें आया और ये यहां से कहां चला गया, सेल के अंदर चला गया। और सेल में क्या होंगी, वहां पर एंजाइम्स होंगी, सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स होंगी, वो क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके का डाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा। एक्स्ट्रा सेलुलर में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर फूड आया और यहां से कुछ सेल्स थी, उन्होंने क्या किया, एंजाइम निकाला, यहां से एंजाइम निकाला और उसने क्या किया, इस ल्यूमेन में इसको डाइजेस्ट कर दिया। तो ऐसे डाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। क्लियर है। तो दोनों तरीके का डाइजेशन यहां पर प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड आल्सो इंट्रासेलुलर। उसके बाद में आते हैं नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में आप लोग देखोगे, यहां पे हमने बोला था कि प्रिमिटिव नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, प्रिमिटिव नेट लाइक नर्वस सिस्टम, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। तो जो प्रिमिटिव नेट लाइक नर्वस सिस्टम होगा वो यहां पर देखने को मिलेगा हमें, किसके केस में, नर्वस जो है सिलेंट्रेट्स के केस में। दूसरी बात, यहां पर एक सेल्स होती है, उनको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जो होती है वो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होती है, या किसमें हेल्प करते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहले स्टैटोसिस्ट कहां देखा गया, तो आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्टली स्टैटोसिस्ट डिस्कवर्ड इन, इसमें सिलेंट्रेटा में। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा में सबसे पहले यहां पर स्टैटोसिस्ट देखने को मिली, सबसे पहले डिस्कवर हुई। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग बढ़ेंगे, इनके आगे जो कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इनका स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, डिस्कस करते हैं फिर हम उसके बाद। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पर स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल देखेंगे कैसा होता है इनका। स्केलेटन यहां पर कैल्केरियस या हॉर्नी, एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन दोनों तरीके से हो सकता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कैल्केरियस और हॉर्नी, एंडो और एक्सो स्केलेटन प्रोवाइडेड सपोर्ट टू एनिमल। ठीक है, तो एनिमल को क्या करेगा, एंडोस्केलेटल या एक्सोस्केलेटल वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे इसमें कोरल्स होते हैं, तो कोरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग होता है, तो कैल्केरियस एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे आप लोग देखो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखेंगे बेटा एसेक्सुअल भी होगा यहां पर और सेक्सुअल भी होगा। ऐसा होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल में आप लोग देखोगे यहां पर बडिंग होगा और जो है आपका रिजेनरेशन भी प्रेजेंट होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कैसे होगा, बाय बडिंग रीजनरेशन। ठीक है, तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होगा।
बडिंग जैसे हाइड्रा में हम लोग देखते हैं, हाइड्रा ये था, अगर बडिंग में देखें तो यहाँ से बड निकलेगा, बड निकलेगा ऐसे, और ये क्या होगा आगे जाके बड़ा हो जाएगा और फिर अलग हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बडिंग बोलेंगे। सेक्सुअल में देखेंगे, सेक्सुअल में क्या होगा, यहाँ पर गोनैड्स प्रेजेंट होंगे, तो लिख लेंगे गोनैड्स प्रेजेंट होंगे। और ये गोनैड्स बनेंगे कहाँ से, कौन सी सेल्स इनको बनाएंगी, तो गोनैड्स और जो बड्स होती हैं वो बनती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स से, तो यहाँ पर लिख लेंगे गोनैड्स एंड बड्स। बड्स हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, तो गोनैड्स और बड्स ये कौन बनाएगा, फॉर्म बाय, कौन बनाएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू क्या बनेंगे, गोनैड्स और बड्स दोनों बनेंगे, और इनसे क्या होगा रिप्रोडक्टिव में जो है बिहेवियर में हम लोग इनका रोल देखेंगे। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है बड़े हो रहे हैं, ठीक है, कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है हैचिंग के बाद में या हैचिंग से पहले। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो क्लीवेज होगा वो होगा होलोब्लास्टिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, होलो मींस होता है कंप्लीट, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्टुला, यानी कि जब ब्लास्टुला बना होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर इसका क्या होता है कंप्लीट जो है डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखेंगे तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होगा। अब इनडायरेक्ट के केस में हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि यहाँ पर लार्वा जो प्रेजेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लार्वा के केस में बेटा यहां पर लिख लो आप लोग, देखो जैसे ओविडिया की बात करते हैं हम लोग, ओविडिया इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। ओविडिया के केस में अगर हम लोग देखें, ओविडिया में हम लोग देखेंगे उनका जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, तो वहां पे प्लैनुला लार्वा होता है, तो यहां पर लिख लेंगे लार्वा कौन सा होगा उसका, प्लैनुला लार्वा। कौन सा लार्वा होगा, प्लैनुला लार्वा, ठीक है। तो प्लैनुला जो लार्वा होगा, प्लैनुला जो लार्वा होगा ये किसमें प्रेजेंट होगा, आपका ओविडिया में प्रेजेंट होगा। उसके बाद आप देखते हो एक और एग्जांपल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑरेलिया, या इसको बोलते हैं कॉमनली जेलीफिश। तो इसके केस में कई सारे लार्वा होते हैं, सक्सेसिव लार्वा प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, प्लैनुला भी होगा। प्लैनुला के अलावा हम लोग देखेंगे यहां पर स्कैफिस्टोमा होगा, और स्कैफिस्टोमा के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट लार्वा इसका जो स्पेसिफिकली वो कौन सा है, दैट इज द इफायरा लार्वा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इफायरा लार्वा, ठीक है, EPHYRA, इफायरा, ठीक है। तो इफायरा लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका लार्वा है ये, ऑरेलिया का। ऑरेलिया को और कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द जेलीफिश। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद में, यहाँ पे एक और स्पेसिफिक फीचर है इनका सिलेंट्रेट्स का, कुछ इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, जैसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। मेटाजेनेसिस है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछा गया है मेटाजेनेसिस से, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस है क्या बेटा, मेटाजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिप्स जो होती हैं एसेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूसेस मेडुसी। एसेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करेंगी, मेडुसी प्रोड्यूस करेंगी, और ये मेडुसी क्या बनाएंगी, सेक्सुअली क्या बनाएंगी, दे सेक्सुअली प्रोड्यूसेस पॉलिप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक तरीके का अल्टरनेशन जनरेशन है, लेकिन ये प्लांट वाला नहीं है, वहां पर N और 2N होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों कैसे होंगे, 2N होंगे, मेडुसी भी डिप्लॉयड होंगे और पॉलिप भी डिप्लॉयड होंगे। तो ये एक तरीके का क्या है, मेटाजेनेसिस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस। किसमें पाया जाता है, इसका एग्जांपल है ओविडिया। याद रखना आप लोग, मैं फिर से बता दे रहा हूं, पॉलिप सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे, वो क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेडुसी बनाएंगे। मेडुसी के पास गोनैड्स प्रेजेंट होंगे, गोनैड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और वो क्या करेंगे, दे फॉर्म द पॉलिप्स। और इस प्रोसेस को हम लोग अल्टरनेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज द मेटाजेनेसिस। यहां पर दोनों पॉलिप और मेडुसी दोनों कैसे होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जो जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सिलेंट्रेट्स के। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो कुछ इनमें टॉपिक्स हैं, मैं समराइज किए दे रहा हूं आपको, आगे आपको जो पढ़ने हैं। ये अब इसका हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो क्लासेस हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हैं वहां पर।
हाइड्रोजोआ, स्पैफोजोआ, एंथोजोआ, वो पढ़ना है। उसके बाद कुछ कोरल्स पढ़ने हैं हमें, और उसके बाद हमको रीफ पढ़ना है, व्हाट इज द रीफ, ठीक है। तो फ्रिंजिंग रैप, बैरियर रीफ एंड एटॉल रीफ, ये सारी बातें हम लोगों को आगे डिस्कस करनी है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इनके क्लासिफिकेशन के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।